जय हिंद। स्वागत सभी का एक और वीडियो में मेरे चैनल पर। आपका साथी आपका भाई दशकंठी। आज का वीडियो कल बनाए गए वीडियो को लेकर ही है और उस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि बीएचयू हो या डीयू हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो जहां आपने अप्लाई किया है पीएचडी के लिए, तो पीएचडी के एंट्रेंस के एग्ज़ाम के क्वालिफाई होने के बाद आपका होता है इंटरव्यू। और इंटरव्यू से पहले या इंटरव्यू के दौरान आपसे मांगा जाता है रिसर्च प्रपोजल या जिसे बोलते हैं सिनॉप्सिस। उसकी हम करेंगे बातचीत। तो ये वीडियो उसको लेकर तो नहीं है, उस सिनॉप्सिस को लेकर भी नहीं है जो आपसे मांगा जाएगा, बल्कि सिनॉप्सिस के उस दूसरे फॉर्मेट को लेकर है जो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में अब मांगा जाने लगा है। क्योंकि ऑनलाइन इंटरव्यू जब से ये आया है सिस्टम में, पहले तो ऑफलाइन इंटरव्यू हुआ करते थे तो रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस मांगा जाता था, अभी भी मांगा जाता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियों में इन कोविड कंडीशन की वजह से सिनॉप्सिस के दूसरे फॉर्मेट को मांगा जाता है जिसे एसओपी बोला जाता है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। इसको हम दूसरी भाषा में राइटअप भी बोलते हैं और दूसरी भाषा में इसको हम शॉर्ट सिनॉप्सिस भी बोलते हैं और एक और इसका नाम है जिसके हम मिनी सिनॉप्सिस भी बोलते हैं। तो आज हम इसकी बात करेंगे आपसे। वीडियो को अपनी समझ, अपनी बुद्धि और अपने समय के अनुसार देखिएगा। जितना समय, जितनी समझ और जितनी बुद्धि हो आपके पास, और कुछ समस्या सुझाव हो मेरे लिए या कुछ सवाल हो आपका, तो ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में देने का मुझे कुछ शौक़ नहीं है, क्योंकि आप देखते नहीं हैं। तो देखते हैं तो समझते नहीं हैं, और समझने देखने के बाद भी गलतियां करते हैं, और गलतियां करने के बाद सवाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपसे बात करूंगा एसओपी को लेकर। हिंदी में बताऊंगा अपनी बातों को, अंग्रेजी में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। आपको अच्छी नॉलेज है ट्रांसलेशन की, उसका ध्यान रखिएगा। हम एसओपी की बात करेंगे, राइटअप की बात करेंगे, मिनी सिनॉप्सिस की बात करेंगे और शॉर्ट राइटअप की भी बात करेंगे, ठीक है। 1 से 2 पेज में आपको लिखना होता है सबसे पहली बात, और 1 से 2 पेज का मतलब होता है यदि आप 1 से 2 पेज टाइप करके लिखते हैं तो लगभग मान के चलिए 700 से 800 वर्ड हो जाते हैं। और यदि आपसे कहीं ये मांगा जाता है कि टाइप करके नहीं भेजना है, आपको बाय हैंड रिटन लिख कर भेजना है, तो मान कर चलिए 500 से 600 या 650 वर्ड में आपसे मांगा जाएगा। इसी को हम मिनी सिनॉप्सिस या हम एसओपी बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब एक सवाल और आपका मन में आएगा कि इसमें लिखते क्या हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सिनॉप्सिस में नहीं होती हैं, इस राइटअप में होती हैं। तो सिनॉप्सिस के विषय में आपको मैं दूसरे और तीसरे पार्ट में बताऊंगा, क्योंकि अब मेरे चैनल पर आपको वीडियो कुछ अलग टाइप के मिलेंगे। अलग टाइप्स के मतलब कुछ स्टडी रिलेटेड मिलेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक तरह के टीचिंग को लेकर। तो उसी कड़ी का ये एक वीडियो आपके सामने है। 1 से 2 पेज में आपको लिखना है और 5 पॉइंट का ध्यान रखिएगा। कौन कौन से 5 पॉइंट हैं जो आपको शामिल करने हैं, जिसके बिना एसओपी कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इन शॉर्ट में बातों को लिखना है। क्या क्या बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़, हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस भाषा में आपसे मांगा गया होगा उसी भाषा में आपको लिखना होगा, ठीक है। और इंग्लिश में एक उसको बोलते हैं एसओपी, हिंदी में बोलते हैं कथानक का उद्देश्य। कथानक का उद्देश्य, जो हिंदी वाले हैं वह शब्द से परिचित है और उसका मतलब भी जानते हैं। कमेंट करके बताइएगा अगर कोई समस्या होती है तो। कौन सी 5 चीज़ें हैं आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले, आपका जो भी टॉपिक है रिसर्च का, यानी कि विषय है, उसको सबसे ऊपर लिखिएगा सेंटर में करके। एक पेज का लेफ्ट साइड होता है, एक पेज का राइट साइड होता है, एक बीच का सेंटर होता है। क्योंकि मैं आपसे जहाँ बात कर रहा हूँ वह भी एक सेंट्रल नहीं बल्कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है। और अभी मॉर्निंग में उठा हूँ और उठा क्या हूँ, किसी व्यक्ति का फ़ोन आया था उड़ीसा से, उन जनाब का आज है इंटरव्यू, उनका इंटरव्यू है और सुबह सुबह फ़ोन कर दिया तो आँख खुल गई। वो मुझसे सिनॉप्सिस के बारे में ही पूछ रहे थे, तो सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो ही बना दिया जाए। बनाने वाला तो 11 बजे के बाद था, लेकिन सुबह बना दिया। सूरज निकल रहा है, मेरी आंखों के सामने है, और हम आते हैं विषय पर। आपको सेंटर में अपने टॉपिक को लिखना है। टॉपिक चाहे हिंदी में लिखिए या अंग्रेजी में लिखिए। यदि आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो हिंदी में ही लिखेंगे, और संस्कृत के हैं तो संस्कृत में लिखेंगे। लेकिन यदि आप किसी और भाषा, खासकर सोशल साइंस के विद्यार्थी हैं, तो अपने टॉपिक को आप दोनों भाषाओं में लिख सकते हैं, हिंदी में भी,
इंग्लिश में भी। साइंस वाले ओनली फॉर इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश वाले ओनली फॉर इंग्लिश में, संस्कृत वाले ओनली फॉर संस्कृत में, हिंदी वाले ओनली फॉर हिंदी में, और आपकी जो भी भाषा है, मलयालम है, कन्नड़ है, पंजाबी है, उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट ये रहेगा। दूसरे अब आप आएंगे पॉइंट्स पे, वह आपके रहेगा विषय का, कि आपका जो विषय है उस विषय पर काम क्यों करना चाहते हैं। सिर्फ एक चीज़, काम क्यों करना चाहते हैं। अब इस बात को आप चाहे तो एक लाइन में भी लिख सकते हैं या 2 लाइन में भी, 4 लाइन से ज़्यादा मत लिखिएगा। 4 लाइन का मतलब हो जाते हैं आप उसमें शॉर्ट शब्दों का प्रयोग कर लेंगे, कम से कम 4 लाइन, क्योंकि कीवर्ड भी जोड़े जाएंगे और जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह भी जोड़ी जाएगी और आपके शब्द टू शब्द भी जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो 3 से 4 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 1 से 2 लाइन में आप इस विषय पर काम क्यों करना चाहते हैं। वाई का शब्द का याद करिएगा, वाई, क्यों, इस पे काम करना है। ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा एसओपी का। पहला टॉपिक, दूसरा आप क्यों काम करना है। तीसरे पॉइंट्स पर आइए। तीसरा पॉइंट है आप इस विषय पर काम किस प्रश्नों के समाधान के लिए करना चाहते हैं। दूसरी भाषा में इसको बोलते हैं आपके रिसर्च क्वेश्चन क्या होंगे। आप किन किन सवालों के समाधान अपने शोध के माध्यम से समाज को या यूनिवर्सिटी को या फिर आप जिस फील्ड से हैं उस फील्ड को देना चाहते हैं। कौन से ऐसी समस्याएं आपको लगी इस टॉपिक में जिसका समाधान आप अपने अनुसार सोसाइटी समाज को दे सकते हैं, वह प्रश्न आपको इसमें लिखने हैं। प्रश्नों का डिटेल नहीं लिखना है, जो भी क्वेश्चन आपके होंगे सिर्फ आपको अपने क्वेश्चंस लिखने हैं, जिसे रिसर्च क्वेश्चन बोलेंगे। तीसरा पार्ट होगा एसओपी का। वह रिसर्च क्वेश्चन 1 भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, जितने लिखने हैं लिखिए। जो भी आपके हैं 10 तक लिखने हैं लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस वर्ड लिमिट का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आप 20 अपने वो लिख दे रिसर्च क्वेश्चन, तो आधे से ज़्यादा एसओपी का कंटेंट वही ले लेगा। फिर बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनको आपको इन शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। तीसरे पॉइंट को आपने समझा होगा, रिसर्च क्वेश्चन होगा। अब आते हैं चौथे पार्ट पर। चौथा पार्ट होगा आपका ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, कि आप किन उद्देश्यों के कारण इस विषय के इन प्रश्नों का समाधान देना चाहते हैं। आपने जो चूज करा, मान लीजिए आप पर्यावरण पे काम कर रहे हैं, ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज़ पे, ये आपका विषय हो गया। आपको पर्यावरण के प्रति बहुत चिंतन है, आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, ये आपका वाई हो गया। क्यों काम करना चाहते हैं। आपने बताया कि प्रकृति में इतना, पर्यावरण में इतना बदलाव हो रहा है कारखानों की वजह से, नए नए वैज्ञानिक प्रयोगों की वजह से, दुनिया में कुछ अजीब हो रहा है, उसकी वजह से कुछ क्लाइमेट में परिवर्तन रही है। आपके शोध के प्रश्न हो गए। अब आता है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य में आप क्या कर सकते हैं। आप अपना शोध कार्य कंप्लीट करने के बाद क्या प्राप्त करेंगे, या आपका रिसर्च जब कोई भविष्य में पढ़ेगा, कोई चाहे पुस्तक फॉर्म में पढ़े या रिसर्च के ही फॉर्म में पढ़ेगा, तो उसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद रीडिंग करने वाले को क्या मिलेगा, किन समस्याओं का समाधान प्राप्त करके उसको संतुष्टि मिलेगी, उसका उद्देश्य क्या रहेगा। जैसे कि हम ऐसे समझेंगे इसको, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मैं सुबह आपसे बात कर रहा हूँ। सुबह आपसे बात करने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि जब पता लगा कि आज भी कुछ बच्चों का इंटरव्यू है, यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताऊंगा, कि आज भी कुछ बच्चों का इंटरव्यू है, तो उनको ये मालूम तो होगा ना कि इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं। इंटरव्यू का उद्देश्य क्या है आपका, पीएचडी में एडमिशन लेना, ये उद्देश्य है आपका ना। तो उद्देश्य आपका जैसे कि इंटरव्यू का होता है पीएचडी में एडमिशन लेना, उसी प्रकार रिसर्च का भी उद्देश्य होता है कि आप क्या पाना चाहते हैं, उन सवालों के समाधान देना चाहते हैं जो सवाल आपने चूज करे हैं, और उनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य मतलब एज अ फ्यूचर आपको क्या प्राप्त हो सकता है, और वर्तमान में रहते हुए यदि आप फ्यूचर के किसी समस्या का समाधान दे सकते हैं, यह आपका बहुत बड़ा उद्देश्य होता है। सूरज सर पे आ गया है, जहां से बात कर रहा हूं लगभग 6:30 बजे ही सूरज निकल आता है, और गर्मी ऐसी पड़ती है कि आप बता नहीं सकता हूँ। एवरेज टेम्परेचर 38 से लेकर 40 डिग्री रहता है जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, उद्देश्य को आप समझ गए होंगे। उद्देश्य हो और शोध के प्रश्न हो, रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, इनको आप
टॉपिक ए पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसे डिटेल में मत लिखिएगा, एक्सप्लेन मत करिएगा। जैसे कि जब हम किसी सवाल का जवाब देते हैं, खासकर सोशल साइंस या साइंस में, हम एक हेडिंग बनाते हैं, उसके बाद हम उसको डिटेल में जवाब लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, फिर हम दूसरा पॉइंट बनाते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। एसओपी में ऐसा कुछ मत कीजिएगा। आपको पॉइंट 1 पॉइंट 2 ऐसे लिखने हैं जैसे आपके रिसर्च क्वेश्चन 1 से 10 तक हैं, आपने 10 क्वेश्चन लिख दिए सीरियल नंबर से। फिर आपके जो भी ऑब्जेक्टिव हैं उसको पॉइंट टू पॉइंट करके लिखिए कि मैं ये मेरा पहला उद्देश्य है, ये मेरा दूसरा उद्देश्य है, ये तीसरा उद्देश्य है। ये आपने 4 पॉइंट लिख दिए, 4 भी उद्देश्य लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। अगर टोटल आपको 1000 शब्दों का एसओपी मांगा गया है तो उसको 50-50% में आप कर सकते हैं, या 25 में भी, या 20 में भी कर सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। फिर से पॉइंट को रिपीट कर दूंगा बाद में। लास्ट पॉइंट और 5वां पॉइंट, आपके शोध को करने के लिए आप कुछ पुस्तकों का, कुछ डेटा का, कुछ रिपोर्ट का, कुछ साक्षात्कार का, जिसका भी प्रयोग करेंगे उसकी एक सूची तैयार कीजिएगा और उसको अपने एसओपी के सबसे लास्ट पॉइंट में आपको लिखना होगा एसओपी में। ठीक है, जिसको मिनी सिनॉप्सिस भी बोलते हैं, राइटअप भी बोलते हैं, इसको आपको देना होगा। और ये भी याद रखिएगा, आप जिस भी भाषा की पुस्तकों का, बुक्स का प्रयोग करेंगे वो लैंग्वेज जरूर लिखिएगा। और एक बात दिमाग में डाल लीजिए, कहीं लिख लीजिए, आपको किताबों के नाम नहीं लिखने हैं, आपको किताबों के नाम नहीं लिखने हैं। आपको बस ये लिखना है कि मैं हिंदी माध्यम की पुस्तकों का करूँगा प्रयोग, या अंग्रेजी माध्यम की, या इंग्लिश माध्यम की, बंगाली माध्यम की, कन्नड़ माध्यम की, उड़िया माध्यम की, या फिर मैथिली माध्यम, जिस भी माध्यम की पुस्तकों का प्रयोग करेंगे आपको केवल भाषा के माध्यम को लिखना है। पहली चीज़, यदि आप किसी प्रकार के जर्नल का, किसी पत्रिका का, किसी रिसर्च पेपर का प्रयोग करेंगे तो ये लिखिए कि मैं इस जर्नल का प्रयोग करूंगा, चाहे वह किसी भी कंट्री का हो। दूसरी चीज़, यदि आप किसी इंटरनेशनली या नेशनली या स्टेट लेवल की किसी वेबसाइट का प्रयोग करेंगे, किसी पोर्टल का प्रयोग करेंगे, तो ये भी लिखिएगा मैं ई रिसोर्सेज का प्रयोग करूंगा। यदि आप किसी गवर्नमेंट डेटा का, गवर्नमेंट रिपोर्ट का, गवर्नमेंट सर्वेक्षण का प्रयोग करना चाहते हैं तो ये भी लिखिएगा एसओपी के रेफरेंस सूची में कि मैं गवर्नमेंट डेटा का भी प्रयोग करूंगा। यानी कि बुक्स के विषय में लिखना है, जर्नल्स मैगजीन के विषय में भी लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक जिसे हम ई रिसोर्सेज बोलते हैं उसके विषय में लिखना है, किसी गवर्नमेंट सोर्स का प्रयोग करते हैं उसके विषय में लिखना है। इन 4 बातों का ध्यान रखिएगा 5वें पॉइंट को लिखने के लिए। ठीक है, 5वां पॉइंट क्या है मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले अपना टॉपिक लिखिएगा, हिंदी अंग्रेजी किसी एक भाषा में या दोनों भाषा में आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट, आप रिसर्च उस विषय पर क्यों करना चाहते हैं, 1 से 2 लाइन में या ज़्यादा 4 लाइन में उसको सम अप कर दीजिएगा। तीसरा पॉइंट, आपको अपने शोध के प्रश्न लिखने हैं। चौथा पॉइंट, शोध का उद्देश्य लिखना है। 5वां पॉइंट, आप अपने शोध को करने के लिए किन किन साक्ष्यों का प्रयोग करेंगे उसके बारे में लिखना है। जिस अवस्था में मैं बैठा हूँ ना, आपको लग रहा होगा मैं पोट्टी कर रहा हूँ, संडास कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने बताया ना, ये मेरे सोने का टाइम होता है, लेकिन किसी का फ़ोन आया, आँख खुल गई, थोड़ा जल्दी सो गया था, रात में वीडियो नहीं बनाया। ठीक है, पोट्टी नहीं कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो एसओपी जैसे हो सकता है आपको समझ में आया हो, कितना आया हो मुझे नहीं पता, आपका रिएक्शन बताएगा। अगला वीडियो का वेट करिए, वो होगा डिटेल सिनॉप्सिस को लेकर, और 2 पार्ट में वीडियो बनेगा। पहले पार्ट में आपको खाली मैं पॉइंट बताऊंगा, जो भी 15-11 पॉइंट है सिनॉप्सिस के वह लिखवाऊंगा और हिंदी में ही बताऊंगा, उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और सेकंड पार्ट डिटेल में पॉइंट को समझाऊंगा क्या क्या। वैसे तो बता चुका हूं पहले भी आपको, लेकिन हो सकता है आपने देखा ना हो वीडियो या समझा ना हो। यदि देखा नहीं है तो कोई बात नहीं है, और यदि समझा नहीं है तो आपको सवाल करने चाहिए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं ना आपके पास सिखाने के लिए। हमने भी कहीं से सीखा है, हम आपको सिखाएंगे। हमने सीखने के लिए पैसे लिए थे, हम आपको मुफ्त में सिखाएंगे। बस आपसे धन दौलत यही है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट मत करिएगा। लाइक कमेंट मत नहीं चाहिए, शेयर कर देंगे ना आप तो ये वीडियो किसी और के काम आ जाएगा। जब किसी के काम आएगा, हो सकता है आप दूसरी या तीसरी बार इंटरव्यू दे रहे हो पीएचडी का। कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे होते हैं, उनसे वैल्यू समझिए। और एक और चीज़ कह देता हूँ, दार्शनिक है, सुन लीजिए, दर्शन भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, कि अगर आपको जीत की खुशी चाहिए ना तो हारना सीखिए, और अगर भागने का शौक़ है तो लड़खड़ाना सीखिए, ऊंचा उठने का शौक़ है तो नीचा झुकना आपको आना चाहिए, और गिरते हुए को उठाने से बेहतर है कि उसे गिरने ही ना दिया जाए। जय हिंद।